चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। बोला है लैम्डा फाइंड करिए और एक इक्वेशन दिया हुआ है 2kx² माइनस 40x प्लस 25 इक्वल टू 0 और बोला है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो d की वैल्यू होती है 0। पहले हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट a is equal to 2 lambda, b is equal to minus 40, c is equal to 25, d is equal to 0 as roots are equal। तो d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, b दिया हुआ है माइनस 40, a दिया हुआ है 2 लैम्डा एंड c दिया हुआ है 25। माइनस 40 का स्क्वायर 40 इंटू 40, इसको इधर भेज दिया तो 4 इंटू 2 लैम्डा इंटू 25, तो लैम्डा इज इक्वल टू 40 इंटू 40। इस पूरे टर्म को नीचे ले लेंगे एक्सेप्ट लैम्डा 20 आ जाएगा इसको कट करने से। फिर ये 5 से कट किया, 5 4 टाइम्स, 5 5 टाइम्स, 4 से 4 कट, ये आ गया लैम्डा की वैल्यू 8। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन है। मोड गिवन है, मोड इज गिवन एज 75, फिर मॉडल क्लास गिवन है 65 to 80। मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी गिवन है f0 की वैल्यू गिवन है 6 एंड सक्सीडिंग वाला यानी कि f2 की वैल्यू गिवन है 8। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास यानी कि f1 पूछा है आपसे। अब मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस H इंटू f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2। मोड गिवन है 75। L होता है मॉडल क्लास का लोअर लिमिट 65, H दोनों के बीच का डिफरेंस, क्लास साइज जिसको हम लोग बोलते हैं। f1 हमें फाइंड करना है, f0 है 6, 2 टाइम्स f1, f0 की वैल्यू गिवन है 6 एंड f2 की वैल्यू गिवन है 8। इसको इधर भेज के माइनस इक्वल टू 10 आ जाएगा, इक्वल टू ये 15 इंटू f1 माइनस दिस ओवर 2 टाइम्स f1 माइनस 14। अब इसको कट कर देंगे 2 एंड 3, इसको पूरा इधर मल्टीप्लाई तो 2 टाइम्स ऑफ 2f1 माइनस 14 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ f1 माइनस 6। मल्टीप्लाई करेंगे 4f1 माइनस 28 इज इक्वल टू 3f1 माइनस 18। इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे तो क्या आएगा निकल के, f1 इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा f1 28, इससे माइनस f1 आएगा 10। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। थर्ड वाला क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। फॉर्मूलेज बस है, गिवन है CSA ऑफ अ सिलेंडर, CSA किसी सिलेंडर का गिवन है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम उसी सिलेंडर का गिवन है 1232
सेंटीमीटर क्यूब। पूछा है हाइट बताइए। अब सिलेंडर का CSA होता है 2 पाई RH, R है रेडियस। अगर इसको हम यहाँ प्लॉट करें तो ये है आपका सिलेंडर जिसका रेडियस है R और हाइट है H। तो 2 पाई RH आपको गिवन है 176। वॉल्यूम फ्रॉम 1 दे देते हैं इसका नाम, एंड वॉल्यूम इज पाई R स्क्वायर H विच इज गिवन एज 1232। ये कहां से आया? फ्रॉम 2। अब नोटिस करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई RH इज इक्वल टू 1232 इंटू, इसको नीचे भी ले जाएंगे तो R हो जाएगा ऐसे, यहां से एक R हमने नीचे दे दिया है। यहां से हम लोग पाई RH निकालेंगे क्योंकि ये कट होगा, कितना आ जाएगा 8 and 8 88। तो पाई RH की वैल्यू आ गई 88। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, R की वैल्यू आ जाएगी 11 से कट कर लेते हैं, 11 1 टाइम्स, फिर 11 1 टाइम्स एंड 11 2 टाइम्स, इधर 8 टाइम्स। अब 8 डायरेक्टली इसको कट कर देगा, 8 1 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। R कम्स आउट टू बी 14 सेंटीमीटर। अब इस R की वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें H मिल जाएगा। फ्रॉम 1 2 पाई RH इज इक्वल टू 176, 2 इंटू 22/7 इंटू R की वैल्यू 14 पुट कर दिया जाए, इंटू H इज इक्वल टू 176। ये कट किया 2 टाइम्स, ये 4 हो जाएगा, 4 इसको कट करेगा 4 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, फिर 22 भी इसको कट कर देगा 2 टाइम्स। तो H इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके AP का क्वेश्चन है। गिवन है सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ AP हुज, मतलब हमें ढूंढना है 11 टर्म्स का सम क्या होगा, एंड गिवन है 6th टर्म T6 एज 30 गिवन है। अब अगर 11 टर्म को हम लोग लिखें तो क्या होगा, 11/2 2A प्लस 11 - 1 इंटू D, ये हमें ढूंढना है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 2A प्लस 10D, जो हमें सॉल्व करना है 2 कॉमन करके कट कर देंगे, 11A प्लस 5D हो जाएगा। अब A और 5D की वैल्यू हम लोग को यहां से मिलेगी कैसे, A प्लस 6 - 1 इंटू D इज इक्वल टू 30, ये हो जाएगा 5D। इसकी डायरेक्टली वैल्यू मिल गई 30, यहाँ पे पुट कर दीजिए, 11 इंटू 30 330। इतना सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन फिर से आपका मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोला है मीडियन फाइंड करिए, तो आपको पहले तो क्लास इंटरवल गिवन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। फिर आपको FI गिवन है 5, 8, 20, 15, 7 एंड 5, और बोला है मीडियन ढूंढिए। तो पहले हम लोग CF ढूंढते हैं, ये तो 5 एज इट इज, फिर इन दोनों का सम, ये तो एज इट इज, फिर इन दोनों का सम 13, फिर इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम 48 + 7 इज 55, 55 एंड 5 इज 60। इसको भी अगर आप ऐड करेंगे तो 60 आएगा, जो कि सिग्मा F के बराबर है। फिर हम लोग मॉडल क्लास ढूंढते हैं, सॉरी मीडियन क्लास ढूंढते हैं। मीडियन क्लास क्या होता है, n/2 से जस्ट बड़ा वाला CF, जो कि यहाँ पे 33 आ रहा है, क्योंकि n/2 हम लोग करेंगे तो 30 आएगा, 30 से जस्ट बड़ा है ये 33। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस H इंटू n/2 माइनस CF ओवर F। अब L क्या होता है, लोअर लिमिट है 20, H है आपका 10 इंटू
n बाय 2 यानी कि 60/2 माइनस CF, इससे पहले वाले का लिखते हैं हम लोग, ओवर इसका f लिखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 30 माइनस 13 इज 17, ये कट जाएगा, 17/2 इज 8.5, 20 प्लस 8.5 इज 28.5, ये है आपका मीडियन जो कि इसके बीच में लाई करेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सर्कल्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है मगर ट्रिकी भी है थोड़ा। इसको इधर ज्वाइन किया, इसको इधर ज्वाइन किया, ए, ये वाला पॉइंट गिवन है Q, ये वाला पॉइंट गिवन है B, ये वाला पॉइंट गिवन है C, ये वाला गिवन है R, एंड यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है O, और गिवन है कि AQ जो है वो है 5 सेंटीमीटर, और बोला है AC का लेंथ ढूंढिए। What is the length of AC? This chord which is on the bigger circle. अब बहुत ही इजी इसका सॉल्यूशन भी है। AQ ये वाला है, अगर हम लोग छोटे वाले सर्कल को देखें तो यहाँ पे दो टैंजेंट्स ड्रॉ हुए हैं फ्रॉम A, तो AQ इज इक्वल टू AR, AQ जो होगा वो AR के बराबर होगा, सिंस टैंजेंट फ्रॉम A, यहां से सेम, तो AR की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5 सेंटीमीटर, तो AR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब अगर आप बड़े वाले सर्कल को देखें, यहाँ पे है AC, यहाँ पे है Q, अब आपको पता अगर मैं इधर से ऐसे ज्वाइन करूंगा तो ये 90 डिग्री आता है, ये लेंथ है 5, तो ये लेंथ भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा 5, बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दीज टू ट्राइंगल्स आर आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट, तो ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ, देयरफॉर सिंस triangle AOR is congruent to triangle COR, तो AR is equal to CR, तो CR भी कितना आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। अब हमें AC चाहिए था, AC क्या होगा AR प्लस CR, ये है 5 सेंटीमीटर और ये वाला भी है 5 सेंटीमीटर, टोटल इज 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है 200 मीटर पे और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ऑपोजिट पॉइंट्स गिवन है 45 और 60 डिग्री, एंड पूछा है विड्थ ऑफ द रिवर। तो अगर एरोप्लेन मान लेते हैं इधर फ्लाई कर रहा है और ये मेरा पूरा रिवर है, तो इधर से एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है आपका 45 डिग्री और इधर से एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है आपका 60 डिग्री। तो एरोप्लेन का हाइट गिवन है 200 मीटर, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, हमें विड्थ ऑफ रिवर पूछा है, विड्थ ऑफ रिवर जो कि होगा A प्लस B। अब ये 45 तो ये वाला भी 45, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये 60 तो ये वाला भी 60, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, दो बार हम लोग टैन लगा देंगे, tan 45 is equal to 200 by A and tan 60 is equal to 200 by B। तो यहां से A आ जाएगा आपका 200 और B आ जाएगा आपका 200 by √3। अब इन दोनों की वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर देना है, 200 प्लस 200 by √3, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 200 √3 प्लस 1 by √3, थोड़ा रेशनलाइज भी करना होगा, मल्टीप्लाई करिए, 3 प्लस √3 by 3 आ जाएगा। अब √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.73, 732 तक पूरा लेना है, इसको ऐड करेंगे
तो 4.732 होल डिवाइड बाय 3। अगर आप इसको डिवाइड करने चलेंगे तो पहले तो मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर डिवाइड कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। 2 टाइम्स करेंगे तो 4 6 14 एंड 9, और ये 2 टाइम्स इधर शिफ्ट, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। 315.46 ये आ जाएगा मीटर। ये आपका आ जाएगा विड्थ ऑफ द रिवर। फिर 8th वाला क्वेश्चन फिर से एपी का क्वेश्चन है। बोला है सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो हमें पता है हम 3 टर्म्स को कैसे लेट करते हैं, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। ये आपका T1, ये आपका T2, ये आपका T3। इसका सम गिवन है आपको 33 एंड गिवन है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकंड टर्म, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट एक तो गिवन है T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 33, और दूसरा गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड एक्सीड्स द सेकंड टर्म, यानी कि उसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है ये 29। अब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लेना है, बहुत इजी है। देखिए फर्स्ट वाले से, फ्रॉम फर्स्ट a माइनस डी, a एंड a प्लस डी इक्वल टू 33, d से d कट, 3a इज इक्वल टू 33, a इज इक्वल टू 11, एंड फ्रॉम 2 से क्या आएगा देखिए, a माइनस डी एंड a प्लस डी का मल्टीप्लीकेशन माइनस T2 विच इज a इज इक्वल टू 29। मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 29, a की वैल्यू 11 सब्सटीट्यूट करिए तो d स्क्वायर सॉल्व करेंगे आएगा 121 में से 11 गया, 11 एंड 29 मिलके हो जाएगा 40, तो ये टोटल आएगा 81। तो d आपका सॉल्व करने के बाद आएगा प्लस माइनस 9। तो एक बार 2 AP आएंगे, एक AP आपका प्रोग्रेसिव रहेगा और एक डिग्रेसिव रहेगा, मतलब उसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव रहेगा। वैल्यू पुट करते हैं तो ये 11 हो गया। 11 में व्हेन d इज इक्वल टू प्लस 9, तो प्लस 9 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 9 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2, व्हेन d इज माइनस 9, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा AP। 9th वाला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, और इसमें भी आपको रियल और इक्वल रूट्स दिए हुए हैं, मगर आपको थोड़ा सा अरेंज करके पहले अच्छे से इक्वेशन बनाना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। बोल रहा है इसमें P ढूंढिए और रियल एंड इक्वल रूट्स गिवन है। रियल एंड इक्वल रूट्स तो आपको पता है d इक्वल टू 0, मगर ये ठीक से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा नहीं हुआ है, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x एंड 8, इसको एक्सपैंड कर देंगे x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर वाले टर्म को एक साइड करेंगे तो x स्क्वायर इधर p और इधर 1, तो वही कॉमन हो गया, इधर माइनस 6x और इधर से माइनस 2x, तो x अगर कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 6p एंड माइनस 2 एंड कांस्टेंट टर्म 8p और 1। तो इसको कंपेयर करेंगे अगर हम लोग, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन we get क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ रही है p प्लस 1, b आ रहा है आपका माइनस 6 माइनस p एंड c आ रहा है आपका 8p प्लस 1। अब d इक्वल टू होगा 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इसका स्क्वायर माइनस 6p माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू p प्लस 1, c की वैल्यू
8p + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो -6p का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -6 इंटू -p, और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8p स्क्वायर, फिर p और 8p हो जाएगा 9p, और 1 टाइम्स 1, फिर इसको खोल दीजिए, ये हो जाएगा 36p स्क्वायर, इधर से 32p स्क्वायर जो कि कट के जाएगा, 4p स्क्वायर आ जाएगा, इधर से आएगा आपका 24p एंड इधर से 36p, तो 24 माइनस 36 -12p, एंड इधर से आएगा 4 और इधर से आएगा -4, दिस इज हट जाएगा, वो 0 आ जाएगा। अब इसमें से हम लोग 4p कॉमन करेंगे तो p - 3, अब इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, क्या है इक्वेशन हमारा 4p इंटू p - 3 इक्वल टू 0। 4 तो 0 होगा नहीं, या तो p 0 होगा या तो p - 3 0 होगा, p की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 3 हो सकती है। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो 0 भी पॉसिबल है एंड 3 भी पॉसिबल है, तो p के दो सॉल्यूशन है, 0 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। बोला है कि एक सर्कल बनाइए जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटर ये मान के आप एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अब आपको एंगल बनाना है टेंजेंट्स के बीच में 60 डिग्री। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इधर रफ वर्क करें, अगर एंगल है टेंजेंट्स के बीच में 60 डिग्री, तो सेंटर पे कितना बनाता है ये दोनों एंगल 90-90 होता है, ये वाला हो जाएगा 120 डिग्री, ये वाला एंगल आएगा आपका 120 डिग्री, और ये आ रहा है, ये गिवन है 60 डिग्री। तो इसी का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे एक सीधा ऐसे लाइन खींच देंगे, फिर यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। अब सेंटर पे एंगल बनाना 120 डिग्री, तो सेंटर पे बनाया एंगल ऐसे 120, ये हो गया 60 और ये हो गया 120, फिर इसको ज्वाइन कर दिया इधर ऐसे। अब यहां से फिर से 90 बना दिया, और ये जो एंगल है ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली 60 डिग्री। तो PABO, therefore PA and PB are required tangents। इस तरीके से ये एंगल बन जाएगा। ये एंगल याद रखना है 120 डिग्री है, ये वाला 90 और ये वाला 90 डिग्री हमने प्लॉट किया है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसमें बोला है एक 8 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल, एक केबल है यहाँ पे जिसका यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन इधर हो जाएगा और ये गिवन है 60 डिग्री, और इसी केबल के बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है 45 डिग्री। तो अगर ये 45 है तो ये वाला भी 45, ऑल्टरनेट इंटीरियर से। तो बोला इसका हाइट बताइए, ये 8 है, एंड अगर इसका मैं टोटल हाइट बोलूं कैपिटल H, तो ये छोटा वाला आ जाएगा, टोटल में से ये 8 को माइनस कर दिया जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा आपका H - 8। इसको हम लोग X लेट कर लेते हैं। तो पहले तो ये वाला ट्राइंगल, इसको मैं इधर प्लॉट कर रहा हूं कि एंगल है 45 डिग्री, तो ये 8 है, ये X है, तो tan 45 आपका हो जाएगा 8/x, tan 45 इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 8, ये लेंथ आ जाएगा 8 मीटर। अब हम ये छोटा वाला ट्राइंगल प्लॉट करेंगे
जिसमें ये वाला एंगल गिवन है 60, ये वाला है h-8 और ये था x जो कि अभी हमने निकाला 8 मीटर। अब यहाँ पे भी tan लगा देंगे, tan 60 इक्वल टू h-8 ओवर 8। tan 60 होता है √3, तो √3 8 इंटू 8 या तो लिख दीजिए इसको, और h-8 8 इधर भेज देंगे तो h इज इक्वल टू 8 कॉमन हो जाएगा, √3 + 1, √3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.732, ये आएगा 8 इंटू 2.732 और इसको सॉल्व करेंगे तो 16 का 6 1, 25 का 5 2, 58 का 8 5 और 8 2 टाइम्स 16, 16 + 5 इज 21। तो जो हाइट है वो कितना आ रहा है निकल के 28.856 मीटर, नियरली इक्वल टू 21.86 मीटर। 12th वाला क्वेश्चन आपके सर्कल का क्वेश्चन है। गिवन है एक सर्कल और इसके दो टेंजेंट्स और एक इधर से प्लॉट किया गया है यूं। ये गिवन है Q, ये वाला गिवन है S, ये R, ये N, दिस इज P एंड दिस इज M। और हमें प्रूव करना है कि PM इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ प्लस QR प्लस PR। स्टार्ट किया गया क्योंकि इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, तो PM इक्वल टू PN होगा, सिंस टेंजेंट्स फ्रॉम P। अब अगर हम लोग फाइंड करें वैल्यू PQ प्लस QR प्लस PR का, तो मैं QR को लिख सकता हूं ब्रेक करके QS एंड SR। अब QS आपका QM के बराबर आएगा, QS इज इक्वल टू QM। कैसे? इस Q पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ है, सिंस टेंजेंट्स फ्रॉम Q, एंड आपका RS RN के बराबर आ जाएगा, सिंस टेंजेंट्स फ्रॉम R। तो इस QS को अब मैं चेंज करके क्या लिख दूंगा QM, और इस SR को मैं चेंज करके लिख दूंगा RN। तो PQ प्लस QM कितना हो जाएगा PM, एंड RN प्लस PR कितना हो जाएगा PN। और PN जो है वो पहले ही आपका PQ PN के बराबर है, तो ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स PM। तो इसकी वैल्यू आ गई 2 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ टाइम्स। जैसे अब हम लोग इसको और इसको इक्वेट करें, यहाँ पे इसको एंड इसको इक्वेट करें तो 2PM इक्वल टू PQ प्लस QR प्लस PR। तो PM इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ PQ प्लस QR प्लस PR। इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन है। क्लास इंटरवल्स गिवन है 15 से 25, फिर 10-10 का गैप है। और FI गिवन है 8, 10, 15, 25, 40, 24 एंड 80।
बोला है मीडियन फाइंड करिए, तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें सी एफ निकालना होगा, ऐड करते जाएंगे। नाइन्टी एट एंड 24 इज 112, 112 प्लस 122, 122 प्लस 18 इज 140। ये भी आएगा, सम करेंगे 140 आएगा। अब मीडियन अगर हमें फाइंड करना है तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस H इंटू n/2 माइनस CF ओवर F। L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो पहले हमें मीडियन क्लास ढूंढना होगा। 140/2 करेंगे तो आएगा 70। 70 जस्ट ये वाला आएगा मीडियन क्लास आपका, इससे बड़ा, इससे जस्ट बड़ा, 70 से जस्ट बड़ा 98 होता है। तो CF हम ये वाला लेंगे एंड F हम ये वाला लेंगे। L ये हो जाएगा, तो 55 प्लस L है आपका 10, n/2 तो 140/2 माइनस CF is 58 एंड F is 40। 0 से 0 कट हो जाएगा। 140/2 is 70, 70 minus 58 is 12 एंड ये आ जाएगा 3, 55 प्लस 3 is 58। तो 58 आपका मीडियन इस वाले क्लास इंटरवल में लाई करेगा। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। एंड सेकंड वाले में बोला है मीन आपको गिवन है और इस वाले इंटरवल में x बढ़ा दिया है, तो वही पूछा है x बताइए। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं इस CF को हटा देता हूं। सेकेंड वाले पार्ट में आपको मीन गिवन है, मीन गिवन है 58 और ये वाले इंटरवल में x बढ़ा दिया है, तो सबका सम भी x बढ़ जाएगा। फिर हम निकालेंगे xi जो कि इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 विच इज 20। फिर गैप है 10-10 का, तो बस आप 10-10 बढ़ाते जाइए। फिर दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए तो देखेंगे बहुत बड़े बड़े वैल्यूज आएंगे। देयरफॉर हम लोग पहले डी निकालेंगे जो कि होता है xi माइनस a मान लेते हैं इसको। तो 20 माइनस 50 इज माइनस 30, ये वाला हो जाएगा माइनस 20 माइनस 10, 0, 10, 20 एंड 30। फिर हम fi इंटू डी करेंगे, fi इंटू डी करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस 240 माइनस 200 माइनस 150 0 400, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 480 प्लस 20x, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 540। फिर सिग्मा fi डी करेंगे तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं, कितना आएगा 240 प्लस 200 प्लस 150 इज 590 जो कि माइनस का है। एंड इधर सम कर लेते हैं, पहले 540 माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 50। 50 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 430, 430 एंड 400 इज 830, 830 प्लस 20x आ जाएगा। आपको मीन गिवन था 58, तो हम डी वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे जो कि होता है a प्लस सिग्मा fi डी डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। a गिवन है, a हमने लेट किया हुआ था 50, ये वाला 830 प्लस 20x डिवाइडेड बाय दिस वन 50 इधर भेज के माइनस तो 8 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 8x इधर भेज के माइनस तो 12x आ जाएगा। 830 इधर भेज के माइनस करेंगे तो 290 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू
290/12 डिवाइड करेंगे तो 2 × 24 फिर 50 आएगा, तो 50 के लिए हम लोग लेंगे 4 × 48 फिर 20 आ जाएगा, 1 × 12 फिर 80 आ जाएगा, फिर 80 फिर हम लोग 72 ले लेंगे तो 6666 ऐसे चलता जाएगा। तो हम लोग x को लिख सकते हैं 24.16 पे बार। ये हमारे x की वैल्यू। 14th वाला क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। इसमें बोला है एक हम लोग सिलेंड्रिकल बॉल लेते हैं और एक हेमिस्फेरिकल बॉल। इसका रेडियस गिवन है 9 सेंटीमीटर। इसके रेडियस को हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रेडियस गिवन है 1.5 एंड हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर। बोल रहा है इसमें कि इसमें से हम लोग उठा के इसमें हम लोग पानी फिल कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे सिलेंडर्स होंगे, तो उन्हीं की वैल्यू निकालना है फर्स्ट पार्ट में। लेट एन सिलेंडर बी देयर इन टोटल, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका पाई r कितना है 1.5 का स्क्वायर इंटू h है 4। फिर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई r दिया है 9 और उसका क्यूब होता है, पाई से पाई कट। n इज इक्वल टू, इसको एक्सपैंड करके लिख लेते हैं 9 3 टाइम्स, 1.5 2 टाइम्स इंटू 4, डेसिमल हटाते हैं इधर 90 कर लेते हैं, 15 6 टाइम्स, 15 6 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 2 2 टाइम्स 4 तो ये कट जाएगा इससे, 9 6 टाइम्स इज 54। Therefore total 54 cylindrical balls are there। फिर बोल रहा है सेकंड वाले पोर्शन में कि आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करना है। कब वॉल्यूम निकालना है? जब इस जार में एक मैं कोनिकल शेप का वेसल रखता हूं, तब आपको यहाँ पे कितना पानी इसमें से निकलेगा वो निकालना है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकलेगा वही वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, जो कि यहाँ पे क्या है, कोन हमने डाला है। तो कोन का वॉल्यूम लिख देंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, पाई 1.5 2 टाइम्स एंड 4, इसको कट कर दीजिए, 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई इंटू 0.75 इंटू 4 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो पाई इंटू 3 इज 3.14 इंटू 3, जो कि कितना आएगा 12 का 2 1 एंड 9, तो 9.42 सेंटीमीटर क्यूब पानी जब इसमें कोन डालेंगे तो बाहर गिर जाएगा, और यही है हमारा आंसर। और इसी तरीके से हमने सॉल्व कर लिए सारे क्वेश्चंस। आई होप कि सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स।